स्टार्ट करायची आहे. गोलंदाज आपण पाहतोय. पहिलं षटक पुन्हा एकदा रोमेश कंटिन्यू करणार. राईट मोर द विकेटने फलंदाज. पहिला चेंडू आडव्या बॅटनं फटका खेळण्याचा प्रयत्न. देर इज अ प्रोटेक्शन डीप मिड विकेटच्या रिजन मध्ये जुगल मात्र आपण पाहतोय. मैदानाच्या चारही बाजूला हा खेळाडू सातत्याने आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूवर सिंगल जोडली गेली. अकाउंट ओपन केलं स्वतःचं आणि संघाचं. या ठिकाणी खातं खोललं गेलं. एक चेंडू या ठिकाणी फेकला गेला आणि धावसंख्या धावपटलावर बिनबाद एक. करण आणि कल्पेश अशी जोडी. कल्पेश स्ट्राईक एंडला पहिल्यांदा असेल. खेळाडू आपण पाहतोय. वेट केला आणि चेंडू मात्र या ठिकाणी अतिशय चांगला चेंडू फेकला होता. इन स्विंग चेंडू पाहायला मिळाला. यज्ञेश आहे कीपर. त्याच्या माध्यमातून आपण पाहिलं क्षेत्ररक्षण झालं. तदनंतर मात्र चेंडू डॉट. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय गोलंदाज ज्याच्या माध्यमातून आपण वारंवार सातत्यानं चांगलं षटक पाहतोय. रोमेश स्ट्राईक गोलंदाज आहे. स्ट्राईक बॉलर आहे खऱ्या अर्थानं बीसीसी बेंडकले संघाचा. कित्येक सामने खऱ्या अर्थानं आपल्या स्वबळावर त्यानं जिंकून दिलेले आहेत. कमीत कमी धावसंख्या डिफेंस सुद्धा केलेले आहे. बीसीसी बेंडकल संघ कालच्या दिवसामध्ये त्या गावामध्ये सुद्धा रजनी क्रिकेटचा फायनलचा सामना आपल्याला थरार पाहायला मिळाला. अतिशय चांगलं आयोजन केलं होतं. आणि आज मात्र अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेलं गाव पागोटे या गावामध्ये पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. रोमेश गोलंदाज. यावेळी मात्र स्लॉटमध्ये चेंडू. बराचसा उशीर चेंडू हवेमध्ये आहे. खेळाडू त्या ठिकाणी आहेत. चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न परंतु मिस टायमिंग या ठिकाणी पाहायला मिळालं. अपयश पदरी आलं. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो उंचीचा आणि लांबीचा सुद्धा येतोय पंचांचा इशारा. 6 धावा. षटकार येतोय आणि या षटकाराने आपण पाहिलं तर धावफलक पुढे सरकेल. 7 धावसंख्या. पहिलं षटक प्रगतीपथावर सगळं काही सुरळीत घडलं होतं परंतु भावनेश या खेळाडूंना थोडंसं आपण पाहिलं तर मिस जजमेंट पाहायला मिळालं. कदाचित चेंडू अडला असता. 7 धावसंख्या धावपटलावर. रोमेश बॅकफुटला गेला. जागा बनवली. पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये. मिस्टामिंग स्ट्रोक. बॅटच्या अगदी खालच्या टोवर चेंडू पाहायला मिळतोय. दर्जेदार आयोजन आपण पाहतो. सरपंच चषक 2023 सन्माननीय आदरणीय कुणालदादा पाटील विद्यमान सरपंच यांच्या नावाखाली साकारलेली स्पर्धा आपण पाहतोय. आणि अजूनही प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद या स्पर्धेला आपण पाहतोय. अतिशय चांगला चेंडू. खोलवर टप्प्याचा चेंडू. अलाउन द कार्पेट हा फटका खेचला जातो. चांगलं क्रिकेट मी तर म्हणेन. अतिशय चांगलं क्रिकेट करणच्या माध्यमातून. कारण त्याला माहिती आहे गोलंदाज चांगला आहे. त्याचा चेंडू सुद्धा चांगला आहे. हलक्या हाताने खेळला आणि स्ट्राईक रोटेट सुद्धा केली. पहिलं षटक संपुष्टात. रोमेश याने षटक फेकलं. खऱ्या अर्थानं जर पाहायला गेलं तर एक षटकार वगळला तर 3 सिंगल. एकूण धावसंख्या खर्च केल्या तर 9 आणि पहिलं षटक आपण पाहतोय रोमेशच्या माध्यमातून हाताळलं गेलंय. डोमेस्टिक क्रिकेटमध्ये जर पाहायला गेलं तर अतिशय चांगले खऱ्या अर्थानं ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेच्या वतीनं जर आपण पाहायला गेलो
2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि धावसंख्या 17 धावसंख्या झालेल्या आहे. 3 षटकांचा सामना आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय सातराटी या संघाची धावसंख्या 1 बाद 17.
पूर्वार्ध संपलेला आहे आणि 18 चेंडूमध्ये सातराटी संघाने धावसंख्या जमवल्या त्या 3 बाद 29 आणि 30 धावसंख्येचं आव्हान असेल BCC भेंडकोले संघासमोर. तर लगेचच सातराटी संघ आपण क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचा आहे आणि या फेरीमध्ये ऑफिशियल बाय हॅलो आपण ऐकतोय सूत्रसंचालन म्हणा किंवा एक समालोचन म्हणा त्यांच्या माध्यमातून सातत्याने आपण त्यांच्या मुखातून आपण सूत्रसंचालन ऐकलेलं आहे. असे अतिशय पाटील या ठिकाणी पुढचं समालोचन करतील. तर मायक्रोफोनवर पुन्हा एकदा या ठिकाणी आमंत्रित करतोय पागोटे गावाचा सुपुत्र अतिशय पाटील सरांना. तो चलेंगे मैदान के ऊपर जहां पर हम बात करेंगे सरपंच ट्रॉफी 2023 का एक शानदार दौर यहां पर चलता हुआ आज के इस रजनी का अतिशय देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण मुकाबला यहां पर फिलहाल इस मैदान के ऊपर चलता हुआ सात राठी बनाम भेंडकल के बीच एक जारी संघर्ष यहां पर होगा। 3 ओवरों का यह मुकाबला और 3 ओवरों की बात करें तो टारगेट यहां पर रखा जा चुका है। फिलहाल सामने जब पहली मर्तबा बल्लेबाजी की थी सातराठी टीम ने तो 3 ओवर यहां पर फेस किए थे और 3 ओवर में लगभग रन बनाए थे 29 रन। 30 रनों का टारगेट यहां पर रखा जा चुका है। जवाबी हमला देने के लिए भावनेश जिन्होंने पहले मुकाबले में बेहद ही शानदार बल्लेबाजी की थी उनके ऊपर एक बार फिर नजरें रहेंगी तमाम समर्थकों की। लेकिन पहली ओवर लेकर यहां पर हम देख सकते हैं गेंदबाज धनेश मालेगांवकर फर्स्ट डिलीवरी इस बार जगह बनाई। पहली गेंद यहां पर सीमा रेखा के ऊपर जाती हुई गेंद को घसीट कर निकाला और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
बेहतरीन डिलीवरी यहां पर अपील होती हुई और अंपायर की उंगली ऊपर। पहले विकेट यहां पर निकाली जा चुकी है। धनेश मालेगांव जिसका नाम पहली गेंद के ऊपर चप्पा लगाया था, दूसरी गेंद के ऊपर फुटवर्क का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन बेहद ही शानदार डिलीवरी थी जहां से पहले विकेट का झटका लगता हुआ। तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश उस पर जो गेंद के ऊपर मजबूरन कोशिश की बल्लेबाजों ने कि उसी दिशा में खेलने का प्रयास जरूर था और फंसे पूरी तरह से जाल में गेंदबाज के। पहला झटका लगा भेंटगल टीम को, पहला झटका लगता हुआ यहां पर भेंटगल गांव को। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते हुए नीलेश पाटिल। तीस रनों का टारगेट यहां पर रखा जा चुका था और फिलहाल जवाबी हमला देते हुए दोनों ओर से आक्रमण हुआ। पहली गेंद के ऊपर जीत बल्लेबाज की, तो दूसरी गेंद के ऊपर जीत गेंदबाज की। बारी बारी सबकी बारी, कभी हमारी तो कभी तुम्हारी, ये यहां पर दर्ज होता हुआ इस मैदान के ऊपर। 3 ओवरों का यह मुकाबला इस बार बिल्कुल जड़ में डाली थी, खेलना चाह रहे थे, गेंद को खोद कर निकाला था। सिंगल यहां पर मुकम्मल होता हुआ। और मैं विनती भी करूंगा सातराटी की टीम से, सभी खिलाड़ी टाइम पास ना करें, मुकाबला स्पीड अप करें। काफी वक्त आज बर्बाद हो चुका है और अभी कई मुकाबले यहां पर खेले जाने बाकी है। 2:22 हो चुकी है। फिलहाल अभी तक दर्शक यहां पर इस मैदान के ऊपर मौजूद है। गेंदबाज और बल्लेबाज तैयार। जुगल घरत ऑन स्ट्राइक। इस बार जगह बनाई थी, लेकिन अंत में यहां पर बल्लेबाज ने अपना जो मन है उस मन को बदला, डिफेंस किया, सिंगल यहां पर स्ट्राइक रोटेट की। आवश्यक होता है क्रिकेट के इस मैदान के ऊपर जब हम बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं दोस्तों, स्ट्राइक रोटेट अवश्य होनी चाहिए। इसका नुकसान हमारे टीम को नहीं होता, क्योंकि रन बनते हैं, विकेट गिरने का नुकसान अपने आप कम होता चला जाता है। इस बार लोअर फुल टॉस, सिंगल यहां पर जरूर मिलेगा। इक्का दुक्का रन यहां पर बनाते हुए 7 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 7 की दरकार हमने क्रिकेट में भी देखी है और फुटबॉल विश्व में देखी है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका जर्सी नंबर यहां पर हो सकता है। इस बार इनसाइड आउट, हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी थे, लेकिन जजमेंट यहां पर बिल्कुल नहीं था। 1 रन भागे, दूसरे रन की कोशिश और सही कोशिश यहां पर पूरी होती हुई। पहले ओवर का दोस्तों खेल समाप्त हुआ और देखते ही स्कोर बोर्ड के ऊपर 9 रन लगते हुए नजर आएंगे। सात नंबर दुनिया के सबसे महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, एक बेहतरीन डेडिकेट उन्होंने किया भारतीय के प्रति। उन्होंने कप्तानी निभाई और भारत को आईसीसी इवेंट के जो सभी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में से सभी ट्रॉफीज जीतकर उन्होंने कई खुशियां भारतीयों को दी थी। और उनका अगर करियर देखा जाए तो पहले वो टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद उन्होंने फुटबॉल के साथ गोल कीपिंग भी की और वहां से चलकर उनका जो रास्ता था दोस्तों वो क्रिकेट के साथ जुड़ गया। यही फुटबॉल और क्रिकेट की बातें अब यहाँ पर थोड़ी सी दिन रात हम जरूर करेंगे, क्योंकि इस क्रिकेट के मैदान के ऊपर क्रिकेट की ही बातें
हर वक्त चलती है, तो थोड़ा सा हम नजारा कुछ और यहां पर बयां करेंगे। ये फुल टॉस गेंद है हवा में, सिंगल यहां पर जरूर, दूसरी रन की कोशिश यहां पर होगी और खतरा यहां पर, डेंजर एंड के ऊपर भाग रहे थे खिलाड़ी, लेकिन सुरक्षित पॉपिंग क्रीज में यहां पर दोनों खिलाड़ी पहुंचते हुए नजर आए। 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए दोनों खिलाड़ी आपस में बातचीत। 11 नंबर भारतीय टीम के सबसे अच्छे फील्डर मोहम्मद कैफ, जिनका नाम याद आता है वो मुकाबला जब 325 रनों का टारगेट इंग्लैंड का वो मैदान, 5 विकेट गिरी थी और युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने उस मुकाबले को हासिल किया था। एक यादगार पारी उन्होंने यहां पर खेली थी दोस्तों। कई लम्बे, कई यादें क्रिकेट के मैदान के ऊपर हमने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखी है और टेनिस बॉल क्रिकेट में भी देखी है। ए ग्रेड लेवल की क्रिकेट होती है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की भी फॉर्मेट होती है, तो टेनिस क्रिकेट भी उसी प्रकार यहां पर आगे बढ़ता हुआ। शॉट ऑफ लेन पुल किया हवा में, वहां पर खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं। जब तक ये गेंद के पास पहुंच पाते तब तक गेंद गई 1 बाउंस ओवर द रो, 4 रनों के लिए। हर बार सात राठी की टीम बार बार टीम मीटिंग हो रही है, आपसे मैं विनती करूंगा कि आप वक्त को बर्बाद ना करें। देखिए अभी भी कई मुकाबले बाकी हैं और आयोजककर्ता पूरी पिछले 10-12 दिनों में पूरी तरह से थके हुए हैं और अब तक देखा जाए तो 2 रातें और बाकी हैं, तो उसके लिए एनर्जी जो लेवल है वो बरकरार रखनी आवश्यक होती है दोस्तों। इस बार टॉपेज लगा है, ऊंची ज्यादा है, लंबाई कमी, उल्टे भागे थे यहां पर। 2 रनों को आसानी के साथ उन्होंने पूरा किया। 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर 17 रन। 30 रनों का टारगेट यहां पर रखा था। हालांकि इस ओवर की बात करें तो लगता का अभी देखा जाए 3 गेंदों में 8 रन खर्च किए हैं। आनंद गुप्ता एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, तीनों फॉर्मेट के ऊपर अच्छी कोशिश उनकी रहती है, लेकिन उतनी अच्छे बल्लेबाज मैदान के ऊपर अपनी टीम को योगदान देते हुए नजर आएंगे। अगली गेंद यहां से खेलना चाह रहे थे लेकिन टाइमिंग से चूके 1 रन तेजी के साथ भागकर पूरा किया। दूसरे रन का कोई बन यहां पर बिल्कुल नहीं। सिंगल के ऊपर संतुष्ट है खिलाड़ी, संतुष्ट रहेगी टीम। 1 रन के साथ 18 नंबर स्कोर बोर्ड के ऊपर लगता हुआ। 18 नंबर दुनिया के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक किंग कोहली, उनके डेडिकेशन के बारे में भी हम कह सकते हैं। जब रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, पिता का निधन हुआ था, लेकिन उन्होंने मुकाबला नहीं छोड़ा, मैदान नहीं छोड़ा था, पूरी तरह से मुकाबला खेले, मुकाबला जीते और बाद में अपने पिता के अंत विधि में पहुंचते थे। ये डेडिकेट करना पड़ता है। यहां से अपील आती हुई, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। हुई थी पिछली गेंद के ऊपर, लेकिन अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं था। बल्ले का शायद अंदरूनी हिस्सा लगा था और गेंद गई थी स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीचों बीच। अब देखा जाए तो ये 4 रनों के बदौलत टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ 22 रन। आने वाली 7 गेंदें और जीत का लक्ष्य होगा 8 रन। अभी भी यहां पर मुकाबले में जिंदादिली है, बिल्कुल जिंदादिली होगी। इस बार शॉट ऑफ लेट, पुल एंड पावरफुल सिक्सर। पासा है वो पलट दिया है।
जानते थे बेनकल के खिलाड़ी और उन्होंने पूरी तरह से अपने तजुर्बे का इस्तेमाल किया। मैदान के ऊपर पानी की मांग है, उस पानी की मांग को पूरा करना है और 12वें खिलाड़ी ही मैदान के ऊपर जाएंगे। बिल्कुल मैदान के बाहर फिलहाल हड़कंप मचता हुआ हम देख सकते हैं कि पानी की मांग को यहाँ पर पूरा करना है और तुरंत पूरा करना है, क्योंकि जितना वक्त यहाँ पर बर्बाद होगा उतना ही वक्त यहाँ पर दो रनों की आवश्यकता यहाँ पर होगी। कुछ बातचीत यहाँ पर जरूर हुई थी क्वालिफिकेशन राउंड में पहुंचने के लिए, लेकिन फिलहाल उस रास्ते से काफी दूर है बेनकल की टीम, क्योंकि पिछला मुकाबला जब पागोडा टीम हारी थी तो लास्ट गेंद के ऊपर ओवरथ्रो हुआ था और ओवरथ्रो बाउंड्री चली गई थी और इसी के कारण यहाँ पर 6 रन हासिल हुए थे सामने वाली टीम को, और 6 के 6 रन यहाँ पर स्कोर में पकड़े जाते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी और टेनिस बॉल क्रिकेट में भी। तो अगर यहां से छक्का लगाया जाता है तो स्कोर में बराबरी हो सकती है। अगर छक्का लगाया जाता है तो स्कोर में बराबरी हो सकती है, लेकिन अंततः यहां पर जो डिसीजन होगा वो आयोजकर्ता यहां पर देंगे। लेकिन जीत का लक्ष्य होगा 2 रन, 6 गेंदे 2 रन। क्या होगा इस मुकाबले में, वापसी कर पाएंगे या नहीं? इस बार ओवर पिच स्लग में आती हुई गेंद के नीचे खिलाड़ी प्रयास किया और बेहतरीन शानदार प्रयास यहां पर। एक रनों की आवश्यकता, अगर यहां से छक्का लगाते हैं तो अब बेनकल टीम दावा बोल सकती है, क्योंकि 1 रन से आगे वो चली जा सकती है। तो अब 2 टीमें नहीं, साथ में दूसरी भी टीम यहां पर खेल रही है जिसका नाम है भौरा। भौरा टीम भी चाहेगी कि यहां पर 1 ही रन बनाया जाए, छक्का ना चला जाए। अगर छक्का लगता है तो बेनकल टीम आगे बढ़ेगी। देखना होगा, मैदान के ऊपर हड़कंप है। जीत तो यहां पर बिल्कुल दहलीज के ऊपर खड़ी बेनकल की टीम, लेकिन जीत के साथ कुछ अंक लेकर आगे बढ़ना चाहेगी। क्या जुगल घरा छक्का लगा पाएंगे? इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।